द्वापर युग मां कुरुक्षेत्र लड़े वही, द्वापर युग मां कुरुक्षेत्र लड़े वही, धर्म अधर्म को महाभारत वही, धर्म अधर्म को महाभारत वही। तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद कहता हूँ। और मैं सोविदास ग्राम क्वाली पट्टी गगवाड़ का मूल निवासी हूँ। और मेरा आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जो मौरी मेले में मुझे अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिला है। और मौरी हरिद्वार में एक कुंभ का मेला और गढ़वाल में मौरी का मेला बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं है। लेकिन हमें बहुत खुशी और अति खुशी की बात यह है कि हमें सौभाग्य मिला है यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने का। और मौरी एक ऐसा मेला है कि पुराना इतिहास है, जिसमें कि पांडव कभी जमाने की बात है, कभी यहाँ पे आए थे तमलाक गांव में। तमलाक में भी क्या, इससे पहले ये मौरी नलाई गांव में होती थी, लेकिन वहाँ पे सही ढंग से इसकी वो नहीं हो पाई। तो तब ये जो है ये मौरी पांडव जो है तमलाक गांव में रुके थे। और यहाँ पे मौरी जो है तमलाक गांव में रुके, इसको ससुराल है ये तमलाक। और माई का इनका कुंडी है, कुंडी गांव है। तो मौरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौरी मेला का मतलब ये है कि एक बंजर साम्राज्य को चलदा बनाना है। तो बंजर साम्राज्य को चलदा बनाना है तो मौरी मेला ये बहुत प्रसिद्ध मेला है, जिसमें कि पांडव नृत्य होता है। और इसमें सबसे पहले हमारी माता के व्रत बनाए जाते हैं दास के माध्यम से। और सबसे पहले माता आती है, माता अपनी जैसे नाती पोते, बेटी बेटे और बुआरी द्रौपदी, नाती अभिमन सबको यहाँ पे घिड़ियों से घाण मलियों जैसी टोल जो बुलाती है। माता सबसे पहले अपने सती के जीवनालों से उनको प्रकट करती है। और साथ ही साथ दास यहाँ पे व्रत बनाते रहते हैं। माता आती है, माता प्रकट होती है, तब उसमें जो है सभी पांडव नृत्य होता है, सभी नाचते हैं। धर्मराज, सादेव, नकुल, भीमसेन, भवरीक और एक बहुत ही जाना माना प्रसिद्ध देवता है कल्यालवार, उसको जो है सभी नहीं नचा पाते हैं। उसकी जानकारी आदमी को होनी चाहिए जो दास है, तभी वो सही ढंग से नाचता है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह को थाड़ा बोलते हैं। और इसी प्रांगण में पूरा मौरी मेला होता है। और शाम को और रात को यहाँ पे पांडव नृत्य होता है, जिसको हम मंडाण भी कहते हैं। और इन दिनों तमलाक गांव में और कुंजेठा गांव में मंडाण लगते हैं। कुछ दिन तमलाक गांव में लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं कुंजेठा गांव में, जो कि तमलाक का ही एक हिस्सा है। तो जैसे हर 12 साल के बाद कुंभ मेला होता है और हर 12 साल के बाद नंदा राज यात्रा होती है, उसी प्रकार हर 12 साल के बाद मौरी मेला होता है, जो कि पांडवों के सम्मान में किया जाता है। और ठीक मेरे पीछे है भैरव देवता का मंदिर, और उसी के ठीक बगल में है जो पांडव के अस्त्र शस्त्र रहते हैं, जैसे कि धनुष हो गए, भाले हो गए, तीर हो गए, और भी जो भी यहाँ पे उनके अस्त्र शस्त्र रहते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो कि पांडव नृत्य के दौरान यूज़ करे जाते हैं पांडवों द्वारा।
बारह साल का लंबा इंतज़ार और आज वो दिन आ चुका है, यानी कि 6 जुलाई, जब हमारी पांडव यात्रा अपने फाइनल पड़ाव पर जा रही है, यानी कि जहाँ पे हमने पेड़ उखाड़ना है वहाँ जा रही है। तो हमारी इस यात्रा में कुंडी गांव और तमला गांव दोनों साथ में ही चल रहे हैं और इस यात्रा में सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार है 12 सालों का, तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हमारे ठीक पीछे भी यात्रा आने वाली है, तो मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊँगा कि किस तरह से हम इस यात्रा को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में मेरे साथ। हमारी यात्रा अब इस रास्ते से आगे जाएगी और मेरे ठीक पीछे यात्रा चल रही है कुंडी गांव और तमला गांव के साथ, और भारी संख्या में भीड़ जुड़ी हुई है। 12 साल बाद लौट आया तमला गांव का ऐतिहासिक मौरी मेला, जहां हमारी सदियों पुरानी परंपरा आज भी जिंदा है। कुंडी गांव के साथ मिलकर सुमेरपुरा डांडा के जंगलों की इस दुर्गम यात्रा से भारी भरकम देव वृक्ष को पैदल कंधों पर उठाकर लाना सिर्फ एक सफ़र नहीं, हमारी सामूहिक शक्ति और अटूट आस्था की धरोहर है। पैरों में थकान जरूर है, पर दिलों में असीम श्रद्धा लिए आज पूरा गांव गवाह बन रहा है देवभूमि की इस सदियों पुरानी ऐतिहासिक यात्रा का।
हमारी यात्रा तमला गांव से स्टार्ट हुई थी। वहाँ से इस रोड से आए हम और वहाँ से नीचे आए थे। यहाँ पुल है, यहाँ पे बीच में झील है जो, तो वहाँ पे पुल है। तो इस पुल के माध्यम से हम यहाँ उसके इस पार आ गए थे और अब यहाँ से ऊपर जाएंगे हम। वहाँ पे मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे हमने जाना है। तो वहाँ पे जंगल है, तो वहाँ जंगल पे हमने जाना है। मुझे अपनी जो पिछली मोरी हमारी निकली है तो उसका मुझे थोड़ा सा याद है कि वहाँ से पेड़ आया था, मतलब लेके आए थे वहाँ से निकाल उखाड़ के, और वहीं से हम नीचे आए थे खेतों खेत करते करते हम सीधा गए थे तमलाक तक। तो उस टाइम ऐसा जोश था कि लोगों ने ये नहीं देखा कि खेत, उस टाइम खेत भी शायद लोगों ने कर रखे थे अपने, वो जाड़ नहीं थे, तो उस टाइम खेती कर रखी थी लोगों ने। तो उस टाइम इतना ध्यान ही नहीं रहा किसी को कि सब खेत के जाते सब चले गए ऊपर, और इतना जोश भरा था लोगों में कि चले ही गए सीधा। लेकिन इस बार रास्ता हमने चूज़ कर रखा है, जो हमारी मोरी मेला समिति है, तो वहाँ से होते हुए वहाँ लोली स्कूल जाएंगे, और लोली स्कूल में पुल है, पुल को क्रॉस करते हुए सामने रोड से रोड जाएंगे वहाँ तक। ये भी डिसाइड किया है, लेकिन अभी देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से कि मतलब क्या चेंजेस रहते हैं। और यात्रा अब यहाँ से ऊपर चढ़ेगी। कच्चे रास्ते हैं क्योंकि चलते रास्ते नहीं हैं, अगर चलते रास्ते होते तो पक्के रहते। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए अब ऊपर जाएंगे वहाँ पे। तो काफ़ी लोग तो वहाँ पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। आप सब क्राउड देख सकते हैं, पूरा यहाँ से भर चुका है, उधर से ऊपर, और भी इतनी जनता मंदिर में भी है और नीचे से भी आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्राउड होने वाला है अभी। ये जो पेड़ पीला कपड़ा जिसमें बंधा हुआ है वो तमलाक का है, और ऊपर जो पीला पेड़ आपको दिख रहा है, पीला कपड़ा बंधा हुआ पेड़, वो कुंडी गांव का है। जो हमारी फाइनल पड़ाव था हमारा, जहाँ पे हमने पेड़ उठाना है, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, वहाँ पे हमारा पेड़ है उधर। तो अब यहाँ से हम वेट करेंगे, अभी लोग बहुत ज़्यादा हो रखे, और अब हम लोग वेट करेंगे। जो हमारे देवी देवता है, हमारा मंडाण है, वो पीछे से आ रहा है धीरे धीरे। फिर यहाँ पे हम डाली उखाड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
मान्यता है कि जब पांडव इन डालियों के पास पहुंचते हैं तो उनमें भीम, नारायण और हनुमान का दिव्य अवशेष जाग उठता है और वे स्वयं जड़ से उखड़ जाती हैं। वहीं कुछ लोग इसे वनवास काल में शमी वृक्ष पर रखे पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की स्मृति से भी जोड़ते हैं। आस्था और रहस्यों से भरी ये परंपरा आज भी पांडव इन डालियों को अपने कंधों पर उठाकर मेले तक लेके जाते हैं, यानी कि तमलाक गांव तक लेके जाते हैं। अक्की
आगे रास्ता बनाओ। लड़कों में इतना जोश है कि रास्ता वहाँ से था, वहाँ से आना था जो डिसाइड हुआ था, लेकिन लड़कों में जोश था कि डायरेक्ट खेतों खेत से नीचे आ गए। जैसे पिछले साल हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया होगा, वैसे ही आगे नीचे खेतों खेत। मज़ा बहुत है, जोश पूरा है लड़कों में।
कुंडी गांव का पेड़ वहाँ पे लग चुका है, यानी कि कुंडी गांव का आ चुका है। और अब तमला गांव का आना बाकी है। तो तमला गांव के जो भी पांडव थे वो ये थाड़े में आ चुके हैं और पेड़ भी आने वाला है नीचे से। कि जैसे नारायण और रुपेणा पांडवों की धर्म बहन थी, लेकिन रुपेणा पहले वो एक राक्षस घर में उसने जन्म लिया था। तो मथुरा दैंतनी और कुमेरदानों के यहाँ उसने जन्म लिया। मथुरा दैंतनी कुमेरदानों के यहाँ उसने जन्म लिया, तो उसका नाम पहले कुमेरवती था
आप कुमेरवती नाम जब था तो कुमेरवती का मतलब ये है कि वो मतलब कोई रूपवती नहीं थी। कुमेरवती मतलब उसका दिखने में शकल सूरत और भद्दी शकल की थी, वो भद्दी शकल की थी वो। तो जब वो एक बार नारायण जी चलते चलते अपना मतलब रुपेणा के दरबार में जा रहे थे, है ना, तो जब नारायण की नज़र पड़ी उन पे तो वो रूपवान हो गई, रूपवती हो गई, अति खूबसूरत हो गई, है कि नहीं है। फिर नारायण जी उनसे शादी करते हैं। इसमें बीच में एक बात और आती है कि जैसे कि नारायण जी चलते चलते हैं तो मतलब वो एक कुंड होता है, वो तो तल्ले कुंड में उनके नहाने की इच्छा करती है तो वहाँ पे नहाने लगते हैं वो। तो 2 कुंड होते हैं वो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले कुंड में जो है कुसुमा कुलेन भी आती है, इसमें कुसुमा कुलेन नहाती रहती है, और तल्ले वाले कुंड में द्रौपदी नारायण जी नहाते रहते हैं। तो कुसुमा कुलेन का जो है एक सिर से एक बाल टूट करके और पानी में बह करके और उस कुंड में चले जाता है जहाँ पे द्रौपदी ठाकुर नहाते रहते हैं। अब जब वो बाल जो है नारायण जी के हाथ में लगता है तो वो बड़ा सुनहरा रहता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो नारायण जी सोचते हैं कि जब इतनी अच्छी इसकी लट है तो ये रानी कितनी अच्छी नहीं होगी, है। तो फिर उसकी खोज करते हैं। तो यहाँ पे नारायण जी जो है थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं और ये कुसुमा की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो ये हमारा मौरी का वो है। अब पेड़ आता है तो वो पेड़ चीड़ का पेड़ होता है, जिसको हम अपने घरे भाषा में कुलाई का पेड़ बोलते हैं। तब जो है उसमें हनुमान जी चढ़ते हैं। अब हनुमान जी चढ़ते हैं, सारे लोग नीचे रहते हैं और वो जो है वो पेड़ जो है नीचे गिरना नहीं चाहिए, उसको जो है ऊपर ही ऊपर उठा करके और सभी लोगों के उससे सभी लोगों के बलपूर्वक के साथ उसको गांव में लिया जाता है। तो इसमें मेन रोल दास का होता है। अब दास का होता है तो दास ये है कि जैसे कि इस बार हमारा मौरी का जो ये मौरी का दास होता है, इसमें भी सभी लोग नहीं बजा पाते हैं इसको, सभी लोग नहीं आ पाते इसमें। सभी दास तो वैसे बते रहे लेकिन सभी के बस की बात नहीं होती है। तो अब जैसे हमारा है तो हमारे उसमें जो है 4 मौरी मेरे नाना जी ने बजाए यहाँ पे, स्वर्गीय श्री खिलपति दास जी ने, है कि नहीं है। और 4 मौरी मेरे मामा जी ने बजाए यहाँ पे, श्री मानपति दास जी ने, है कि नहीं है। उनके साथ में ये तीसरी मौरी मेरी भी है। मैं सोभिदास हूँ, ग्राम क्वाली से हूँ, पट्टी गवाड़ से हूँ, है नहीं, पौड़ी बिलोक से हूँ। और इस तरह इस टाइम बहुत सौभाग्य की बात है, अति उत्तम बात है कि हमें यहाँ पे निमंत्रण करके बुला दिया गया है और हम अपने तनो वनो धन से इस मौरी के मेले में अपनी प्रदर्शन दिखाएंगे। यहाँ पे ढोल की संस्कृति कार्यक्रम प्रोग्राम दिखाएंगे यहाँ पे, और सभी देवी देवताओं को नचा खिला करके यहाँ पे सबको नचा खिला करके खुश करके प्रसन्न रखें। यहाँ पे भगवान द्रौपदी ठाकुर भैरवनाथ जी हैं हमारे साथ में। यहाँ पे और भी देवते नाचते हैं, हमारे गांव के और भी देवते नाचते हैं। जैसे यहाँ पे तमलाग में जो है पंचेती भगवती है, बाला सुंदरी, और देवी भुवनेश्वरी है ना, और क्या नाम कहते हैं, भैरवनाथ जी है, कबीरठी का भैरवनाथ जी हैं, और भी सारे अन्य देवताएं, नागराजा होते हैं, नागराजा भी नाचते हैं। सभी देवताओं को नचा खिला करके यहाँ पे सबका आह्वान होता है, सबको बुला दिया जाता है। यहाँ पे हर एक दास का रोल मेन है इसमें।